अगर पहला क्लॉकवाइज है तो तीसरा भी क्लॉकवाइज होगा और पांचवा भी क्लॉकवाइज। जो मजीद है पुली वाले क्लॉकवाइज होगी तो दूसरी एंटी क्लॉक होगी, तीसरी क्लॉकवाइज होगी, चौथी एंटी क्लॉक होगी और पांचवी फिर क्लॉक। आपकी राइट साइड पे जा रहा है तीर तो फिर होगा क्लॉकवाइज। अगर वो पीछे की तरफ जा रहा है यानी कि 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 तो फिर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका आज मैं एक ऐसा फार्मूला लेकर आया हूं, आप 2 मिनट के अंदर 120 एमसीक्यूज हल कर सकते हैं। 1 सेकंड में 2 एमसीक्यूज आप हल कर लेंगे। अब ये बड़े कन्फ्यूजन वाले होते हैं। जब आईएसएसबी में मैकेनिकल एप्टीट्यूड के टेस्ट आते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग से मुराद यह कि अगर आपका एक सही है और एक गलत है तो नंबर आएगा 0, यानी कि एक नंबर अगर गलत हो गया तो -1 हो जाएगा, अगर सही हो गया तो प्लस। अगर आपको एक नहीं आता और एक आता है तो जो आता है वो लगाइए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। जितने भी आते होंगे सिर्फ वही टिक करने हैं, जितने नहीं आते होंगे वो आपने छोड़ देने हैं। अब इसका बड़ा ही आसान सा फार्मूला, आप 1 सेकंड में 2-2 एमसीक्यूज हल करते जाओगे। अब मैकेनिकल एप्टीट्यूड में आपको नजर तो आ गया होगा, गियर्स होते हैं, पुलीज होती हैं, डिफरेंट तरह के अजीब से प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपके पास फार्मूला लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं जी, आपको 2 गियर नजर आ रहे होंगे। अगर पहला क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन होती है, इसको पहले समझ लें। अगर आपकी राइट साइड पे जा रहा है तीर तो फिर होगा क्लॉकवाइज, यानी कि 12 से 1, 2, 3, 4, 5 अगर घड़ी की सुई जा रही है तो वो होगा क्लॉकवाइज। अगर वो पीछे की तरफ जा रहा है यानी कि 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 तो फिर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन की आपको समझ आ गई। अब आपको बताता चलूं, अगर पहला व्हील, पहला गियर, पहली गरारी अगर क्लॉकवाइज होगी तो दूसरी एंटी क्लॉक होगी, तीसरी क्लॉकवाइज होगी, चौथी एंटी क्लॉक होगी और पांचवी फिर क्लॉकवाइज होगी। इससे पता ये फॉर्मूला आपने जहन में रखना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली घुमा के भी दिखा देता हूं कि किस तरह ये काम करते हैं। पहला अगर क्लॉकवाइज है तो तीसरा भी क्लॉकवाइज होगा, पांचवा भी क्लॉकवाइज होगा, सातवां भी क्लॉकवाइज होगा, नौवां भी क्लॉकवाइज होगा। यानी कि जो इवन होंगे, जो ओड होंगे वो सेम डायरेक्शन में मूव आउट करेंगे। अभी आपको पहला यहां पर नजर आ रहा होगा, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये कर रहा है जी एंटी क्लॉकवाइज में। अब वो कहता है इन विच डायरेक्शन डज द ऑरेंज गियर रोटेट। ऑरेंज गियर किस डायरेक्शन में? अब ऑरेंज कौन सा है? तीसरा। तो तीसरा भी मैंने बताया आपको, वो भी सेम डायरेक्शन में मूव आउट करेगा, यानी कि एंटी क्लॉक ही होगा। अब ये जो दूसरा आपको नजर आ रहा है ये क्लॉकवाइज होगा। अगर आपको अभी भी बात समझ नहीं आती तो मैं आपको अगेन एक बड़ा जो है गियर्स वाला वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने आपको बताया पहला, तीसरा और जितने भी ओड होंगे, पहला, तीसरा, सातवां, नौवां, जितने भी आगे 11वां, 13वां आएगा वो सारे सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर पहला क्लॉकवाइज है तो तीसरा भी क्लॉकवाइज होगा और पांचवां भी क्लॉकवाइज होगा। अब आप देखें ये पहला जो है ये क्लॉकवाइज है, हमसे वो डायरेक्शन पूछ रहा है जी इन विच डायरेक्शन द ऑरेंज गियर रोटेट। ऑरेंज गियर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? अब ऑरेंज कौन सा आपने गिनना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। यानी कि जो ऑरेंज है वो चौथे नंबर पर है, ना तो वो तीसरा है, ओड नहीं है, वो इवन है। अब चौथे नंबर वाला इसके ऑपोजिट होगा। अगर पहला क्लॉकवाइज है तो चौथा एंटी क्लॉक होगा। मैंने आपको बताया अगर पहला क्लॉकवाइज है तो तीसरा भी क्लॉकवाइज होगा, पांचवा भी क्लॉकवाइज होगा। क्योंकि पहला क्लॉकवाइज है तो चौथा एंटी क्लॉक होगा। तो इसका डायरेक्शन, इसका आंसर क्या होगा? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर से मुराद भी एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि पहला अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉक होगा, अगर पहला एंटी क्लॉक है तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा। तो ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, अब मजीद करने के लिए मैं आपको एक तरतीब से करवाता हूं ये सारे, और आप 1 सेकंड में हल करते जाएंगे। अभी भी आपको समझ नहीं आए तो आगे चल के और मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम कुछ मजीद एमसीक्यूज कर लेते हैं। अब देखें ये सबसे पहला एमसीक्यूज आप देखें कि पहला ए है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव आउट कर रहा है तो ये दूसरा एंटी क्लॉक
मूव करेगा। आपको इस बात की समझ आ गई है कि पहला दूसरे के उल्ट होता है और तीसरे के सेम होता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये जो बड़े वाला बी वाला ये आपको क्लॉकवाइज मूव करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद हम दूसरे पर चलते हैं, ये तीसरा। अभी मैं सिंपल से कर रहा हूँ, 2-3 सिंपल करूंगा, उसके बाद हम दूसरे कॉम्प्लिकेटेड की तरफ आ जाएंगे। अगर इनमें से ए जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अगर ए इसमें से कर रहा है क्लॉकवाइज मूव, तो सी जो है वो भी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर आपसे ये एमसीक्यू आ जाता है कि इफ ए इज मूविंग या रोटेटिंग क्लॉकवाइज देन द रोटेशन ऑफ द सी, तो आपने आंख बंद करके, आपको पता है सी भी ओड है, ए और सी सेम ही होंगे, तो ये भी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। अब हम सेकंड की तरफ चले जाते हैं। सेकंड में आपको नजर आ रहा है, ऊपर लिखा हो कि इफ गियर्स आर कनेक्टेड बाय अ चेन और बेल्ट देन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। वो अब आपको नजर, ये तीर नजर आ रहे होंगे, ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, अब ये दिखा रहा है कि ये मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी दोनों सेम, पहला और ये आखिरी के अंदर का आप तीर देख सकते हैं सेम है। इससे मुराद ये है कि ये दोनों ही क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। कहता है कि सिलेक्ट द गियर दैट विल टर्न द सेम वे एज द ड्राइवर इफ बोथ देन सेलेक्ट सी। अगर वो कहता है सेम है तो फिर सी को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नीचे ए बी सी आते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दी हुई। ये ड्राइवर है, यानी कि पहला इसका यहाँ पर इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए मैंने एक एमसीक्यूज ये भी डाला है। तो ये ड्राइवर है। कहता है कि ड्राइवर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में दूसरे ड्राइवर बिल्कुल इसके सेम मूव करेगा। मैंने आपको बताया पहला और तीसरा सेम मूव ऑन करते हैं, पांचवा सातवां जितने भी इवन होते हैं। तो पहला अगर क्लॉकवाइज होगा तो जाहिर है ये भी क्लॉकवाइज होगा। अगर पहला एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो पहला और यानी कि ड्राइवर और बी जो है ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि ड्राइवर के जो सेम डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है वो कौन है, बी। अब नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये आपको मैंने पहले एक ऐसा दिखा भी दिया कि जो पहला ए जिस डायरेक्शन में मूव आउट करेगा उसी डायरेक्शन में सी, उसी डायरेक्शन में ई, यानी कि अब ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। जिस डायरेक्शन में बी होगा उसी डायरेक्शन में डी होगा। तो ये आपको डायरेक्शन की समझ लग गई। अब कुछ टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, ये आपको सिर्फ मैंने स्ट्रेट वे में दिखाए हैं। टेढ़े मेढ़े कैसे होते हैं? अब ए आपको पता है मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अब सी जो है वो किस डायरेक्शन में मूव आउट करेगा, वो भी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। तो ए और सी सेम होंगे। अब आपको बार बार एक ही रिपीट कर रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। जिसमें ये देखें, अगर आपसे पूछा गया कि एक्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर वो कहते हैं कि एक्स कर रहा है एंटी क्लॉक, तो y किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपने सिंपल क्या देखना है, सीधा सीधा गिन लेना है। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर ये चौथा है यानी कि ये इवन है, तो ये इसके उल्ट डायरेक्शन डायरेक्ट मूव करेगा, तो ये किस में आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज। अगर x एंटी क्लॉक मूव कर रहा है तो y किस में, ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर x करता है क्लॉकवाइज तो ये फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव ऑन करना शुरू कर देगा। आपको इवन और ओड की समझ आ गई आई होप। अब ये देखें, ये थोड़े से मजीद कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें भी आपने आंख बंद करके देना। ये पहला जो है ये कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। वो आपसे पूछता है कि पांचवा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ये भी ओड है, तो पांचवा भी एक की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा होगा, तो वो क्या बनेगा, एंटी क्लॉक ही बनेगा। तो पहला और पांचवा एंटी क्लॉक। अगर वो पूछता है पहला आपका एंटी क्लॉक है तो चौथा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो चौथा क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि ये इवन में आता है। अब आगे हम जो मज़ीद हैं पुली वाले और उसके साथ साथ ये जो आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, इनके भी फॉर्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्किप करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।